नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया की आवाज में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। कहा, देश में एक ही हिंदू है, मोदी जी। उन्हीं को सिर्फ गंगा स्नान का अधिकार है। देखिए रिपोर्ट। उन्हीं को सिर्फ गंगा स्नान का अधिकार है, उनके साथ कोई अन्य स्नान करे उन्हें पसंद नहीं। राहुल गांधी ने कहा, देश में फर्जी बातों से देश चल रहा है। मात्र 2 लोगों के लिए सरकार काम करती है। उत्तराखंड के लिए बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के बच्चे अपना खून देकर देश की रक्षा करने वालों में सबसे आगे हैं। काम धंधा नहीं है, बस जिता के काम धंधा हो जाए, सुलझ जाए। सब परेशान है, पूरी जनता जितनी है। सुनहरे ख्वाब दिखा दिए, बड़े बड़े वादे कर दिए। किसने ख्वाब दिखा दिए? सब जानते हैं, मैं नाम लूं? आप ही नाम लीजिए। आदरणीय मोदी जी। अच्छा, बस सुनहरे ख्वाब। इतने ख्वाब दिखाए गए हैं, आप उन्हें फिर भी इतने प्यारे उद्बोधनों से संबोधन कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, तो आप कहीं ना कहीं उसके पक्ष में विपक्ष वो में। तो जनता मतलब कहती है, क्या करा जाए। क्या सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है। सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है। वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है। अभी राहुल जी के आने की खुशी के साथ साथ इस बात की खुशी है कि जनता में पूरा जोश है और जिस प्रकार से यहाँ भीड़ नजर आ रही है और जिस प्रकार से लोग स्वयं आ रहे हैं, जितनी जनता भी यहाँ पर है, इतनी ही जनता शहर के बिल्कुल चारों तरफ जो सब शासन ने रोका हुआ है, वो उतनी भीड़ बाहर भी है। तो निश्चित रूप से एक जनता के बीच में जोश है कि वो राहुल जी के आने पर और जो कांग्रेस आ रही है उसका स्वागत करने के लिए एक प्रकार से जनता खुशी जाहिर करने के लिए और अपने मन से आने का जो काम कर रही है, वो हमारे लिए एक शुभ लक्षण है और आने वाले उत्तराखंड के भविष्य के लिए शुभ लक्षण है। तो क्या उत्तराखंड में आज देखने को मिल रहा है, जब भी पीछे जी मोदी जी आए थे, जिस विधि में मोदी जी की उसमें कुर्सी खाली दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की आज इतनी तादाद देखते हुए, इतनी भीड़ देखते हुए, आपको क्या लगता है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आने के आसार हैं? पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है, बस अभी हमें लेकिन इसको हमें और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हमें अभी इस भीड़ को वोटों में तब्दील करना है और साथ साथ जनता के बीच में रह करके जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम बीजेपी ने किया पिछले 5 साल में, बल्कि 7 साल में, मोदी से लेके और स्थानीय 3 मुख्यमंत्री तक उन्होंने जो पटरी से उतारा है, दोनों इंजन डबल इंजन लगा करके, तो उस डबल इंजन को हमें वापस पटरी पर लाना है और इस उत्तराखंड को भविष्य में बिल्कुल उसी स्थिति में लेके जाना है जिस स्थिति में इस प्रदेश को होना चाहिए, जिस स्थिति में रावत जी ने छोड़ा था, जिस स्थिति में तिवारी जी ने खड़ा किया था, उस स्थिति में इस प्रदेश को लाकर खड़ा करना, विकास की राह पर लाके खड़ा करना है। मोदी जी का भाषण चल रहा था तो पब्लिक बाहर जा रही थी, ग्राउंड छोड़ करके जा रही थी, उनके मंत्री उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन राहुल जी का जब भाषण चल रहा था तो जनता ग्राउंड में आ रही थी। अंदर कुर्सियां नहीं है, पब्लिक के ऊपर पब्लिक चढ़ी हुई है। 30,000 से सिटिंग थी हमारी जो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और हजारों हजार आदमी खड़ा है और सड़कों पर लाखों लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि परिवर्तन की लहर है और निश्चित 2022 के लिए आपने क्या एजेंडा तैयार किया है अपनी विधानसभा से? हमारी विधानसभा में पिछले उत्तराखंड पुनर्गठन के बाद 10 साल विधायक बसपा के रहे हैं और 10 साल जो इस समय सुपर सीएम की पावर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कोई भी राज्य सरकार की योजना धरातल पर नहीं ला पाए, योजनाओं में बिल्कुल विफल रहे हैं, नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कर पाए, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल विफल रहे हैं। किसी कोई भी यूनिट हमारी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। पर्यटन के स्तर पर आपके एजेंडे में आने वाले समय में मेरे एजेंडे में है तो आप क्या मेरे एजेंडे में सीधा 3 हम लोग जो प्रमुख हमारी समस्या है, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार। हम लोग नौजवानों की जो भविष्य है उसको सुरक्षित करेंगे। रोजगार के जो अवसर हैं वो मैं हरिद्वार ग्रामीण में स्थापित करूंगा और जो हमारी चिकित्सा की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, 45 किलोमीटर हमें मुख्यालय में जाना पड़ता है, हम लोग वहां पर हॉस्पिटल बड़ा बनाने का काम करेंगे। आज पूरा देहरादून राहुलमय हो गया, कांग्रेसमय हो गया। और जहां तक आप जो जुमलेबाज कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, इस बार भी जुमला दे के गए और राज्य के लिए कुछ दे के गए नहीं। लेकिन राहुल जी ने कहा है जैसी 2022 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाएगा और पर्यटन स्थल बढ़ाए जाएंगे और चहुमुखी विकास जो है वो कांग्रेस के राज में 2022 में यहाँ से शुरू होगा। आप कितना मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को मोदी जी ने सक्षम कर दिखाया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा ऐसा लगता है कि भाजपा से बेटी को बचाओ। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश नहीं रह गया, रेप प्रदेश हो गया है। वहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने तमाम माफियाओं को ख़त्म कर दिया, लेकिन आप वहाँ का जो रेप का ग्राफ है वो कितना बढ़ गया है वो आप देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य हो गया है।